तो आज है 19 जुलाई। जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। जानेंगे छत्तीसगढ़ के सभी जिले के बड़ी खबरें, प्रशासनिक, राजनीतिक, विकास कार्यों, ग्रामीण योजनाओं, शिक्षा और खेती किसानी के बारे में। तो पूरा वीडियो देखते रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई के बाद होगा लॉकडाउन, एक हफ्ते तक रहेगा लागू। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन 21 जुलाई के बाद लागू होगा। यह लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए होगा। मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होने के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने कोरोना की रोकथाम को लेकर कई अहम मुद्दे पर चर्चा की है। बता दें कि यह लॉकडाउन पूरे प्रदेश में नहीं होगा जहां कोरोना के संक्रमण के ज़्यादा मरीज मिल रही हैं। सिर्फ वहीं जगह पर जो है लॉकडाउन लागू रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन लगाने का अधिकार कलेक्टरों को दे दी है। तो दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई के बाद लॉकडाउन घोषित हो चुकी है और एक सप्ताह तक रहेगी। दोस्तों, यह जो लॉकडाउन है उन क्षेत्रों पर लगाई जाएगी जिस पर संक्रमित के ज़्यादा मामले हैं और यह जो अधिकार है जिले के कलेक्टरों को सौंपा गया है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए नई खबर आती हुई, राज्य में खरीफ फसलों की गिरदावरी 1 अगस्त से होगी शुरू। किसानों के फसलवार क्षेत्रादान के संबंध में 28 सितंबर तक ली जाएगी दावा आपत्ति। जी हां, राज्य में खरीफ फसलों की गिरदावरी 1 अगस्त से 20 सितंबर तक की जाएगी। इसके पश्चात ग्राम फसल क्षेत्रादान का प्रारंभिक प्रकाशन 21 सितंबर तक किया जाएगा। राज्य के सभी गाँवों में किसानवार फसल क्षेत्रादान का प्रकाशन कर दावा आपत्ति 28 सितंबर तक प्राप्त की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर खसरा, पांचशाला एवं भूया सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि में 14 अक्टूबर तक संशोधन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 के अंतर्गत आर्थिक अनुदान एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन गिरदावरी की शुद्धता पर निर्भर है। इससे मद्देनजर गिरदावरी 100% सही और सटीक हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, वहीं दूसरी ओर होम क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ने वालों को सीधा 1000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान भी लगा दिया है। जी हां, रायपुर से अपडेट आ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें प्रमुख है होम क्वारंटाइन के नियमों के उल्लंघन को रोकना। जी हाँ, कोरोना संदिग्ध व्यक्ति जिनके सैंपल लिए गए हैं उन्हें रिपोर्ट आते तक होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा। अगर वे पालन नहीं करते तो सीधे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। पूर्व में नेता, शासकीय कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ द्वारा सैंपल लेने के बाद घूमने फिरने की बातें सामने आई थी। तो दोस्तों, इस तरह से न्यू अपडेट आ रही है रायपुर से कि जो है होम क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ने वालों को सीधे 1000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पे सभी जिलों पे होगा रोजगार कैंप, श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। लॉकडाउन में उत्पन्न परिस्थितियों से जिले में स्थित विभिन्न उद्योगों, फार्मों और संस्थानों में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या में कमी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। राज्य सरकार के उद्योग एवं श्रम विभाग तथा व्यावसायिक संगठनों को समन्वय कर विभिन्न उद्योगों और संस्थानों से मिली जानकारी के आधार पर जिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। तो इस तरह से सीएम भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार राज्य के सभी जिलों में रोजगार कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर गोधन न्याय योजना को लेकर सीएम बघेल ने सभी गोठानों को दिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी हां दोस्तों, और हर गोठानों को मिलेगा 40-40 हज़ार रुपये। सीएम भूपेश बघेल की ओर से नई अपडेट भाई लोग मैं आपको बताना चाहूँगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गाँव योजना के तहत निर्मित गोठानों में पशुधन को रख रखाव की व्यवस्था तथा गोठानों से सुव्यवस्थित संचालन के लिए 10 करोड़ 80,000 रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री निर्देश के परिपालन में वित्त विभाग ने यह राशि प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को जारी कर दी गई है। राज्य 2502 गोठानों को 40-40 हज़ार रुपये की मान से यह राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 2300 गोठानों ग्रामीण इलाकों में तथा 202 गोठानों नगरीय क्षेत्रों में स्थित है। आगामी 20 जुलाई हरेली पर्व में प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के गोठानों, सभी गोठानों के लिए 40-40 हज़ार रुपये की जो राशि है मंजूरी दी गई है, जिसमें करीब 10 करोड़ 80 हज़ार की मंजूरी मिली है। तो आप अपना विचार जरूर से रखिए कि आपके गाँव में भी गोठानों हैं, नीचे कमेंट पर जरूर से बताइए।
जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी अपडेट आ रही है अंबिकापुर से। लोगों के 10 करोड़ रुपयों को लेकर फरार चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर हुए गिरफ्तार। जी हाँ, शहर में उर्सुलाइन स्कूल के पास वर्ष 2009 से 2015 तक संचालित बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एवं अलाइड चिट फंड कंपनी के 2 डायरेक्टर रकम दोगुना करने के नाम पर निवेशकों का 9 करोड़ 82 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। निवेशकों की रिपोर्ट पर शहर की गांधीनगर पुलिस को उनकी तलाश थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक को बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र तथा दूसरे को कोरबा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की खोजबीन में जुटी है। तो इस तरह से अंबिकापुर से बड़ी अपडेट आती हुई चीट फंड कंपनी जहां पर 10 करोड़ रुपए को लेकर फरार हो गए 2 डायरेक्टर को अंबिकापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। तो वहीं भाई लोग दूसरी ओर किसान है परेशान। बड़ी अपडेट आ रही है डोंगरगांव से, जहां न फसल बीमा न क्षतिपूर्ति, अब तक भटक रही हैं किसान। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र के ग्राम घुघुआ में सैकड़ों किसानों के खरीफ सीजन में फसलों का बीमा कराया था, परंतु इनमें से ग्राम में मात्र 2 किसानों को ही इसका लाभ मिला है। इसी प्रकार रबी सीजन के दौरान बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से किसानों के फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति मात्र 3 किसानों को छोड़कर अन्य को शासन प्रशासन से आज तक नहीं मिला है। इसके लिए ग्राम के किसान सरकारी दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर लगा चुके हैं। अनेकों आवेदन निवेदन शासन प्रशासन स्तर पर कर चुके हैं, परंतु अब तक इन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं आया है और न ही किसानों इसकी भरपाई मिल पाया है। तो इस तरह से डोंगरगांव से बड़ी अपडेट आती हुई ग्राम घुघुआ के जो सैकड़ों किसान हैं परेशानी है, ना उनको क्षतिपूर्ति मिल पाया है, ना ही फसल बीमा मिल पाया है। और इस तरह से किसान जो है अपनी खेती बाड़ी छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो इस वीडियो के जरिए हम भी गवर्नमेंट से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि ग्राम घुघुआ के सैकड़ों किसानों को न्याय दीजिए और उनकी फसल बीमा और क्षतिपूर्ति का बकाया उनके खातों पर ट्रांसफर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी अपडेट शिक्षा सत्र को लेकर। छत्तीसगढ़ में अब नहीं खुलेगी स्कूल, शिक्षा मंत्री के बयान। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूलों को शुरू करने पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। हालात के मद्देनजर अभी स्कूलों को बंद ही रखे जाना सही है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने शिक्षा सत्र को लेकर ताज़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी स्कूल शिक्षा सत्र की तारीख तय नहीं की गई है। फिलहाल हालात पर नज़र रखी जा रही है। संक्रमण की वजह से सरकार हड़बड़ी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे बच्चों किसी मुसीबत में फंसे। हालात में सुधार होने पर राज्य सरकार नए सत्र शिक्षा की तारीख का ऐलान करेगा। तो इस तरह से बड़ी अपडेट आती हुई छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल खोलने की जो तिथि है वो तय नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने भी यह बयान जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गरियाबंद जिले में पाए गए 6 नए कोरोना पॉजिटिव एम्स में भेजे गए। गरियाबंद जिले के संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को 6 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इसमें 4 छुरा ब्लॉक के तथा 2 गरियाबंद ब्लॉक से हैं। सभी को रायपुर एम्स रेफर किया गया है। जिला मुख्यालय में एक लैब टेक्नीशियन की पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने बताया कि जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है। वहीं अब तक कुल 48 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुकी हैं। जिले में अब कुल 65 लोगों को संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से नए पॉजिटिव पाने के बाद अब संबंधित क्षेत्र को चिन्हांकित कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सहित अन्य कार्यों पर जुट गई है। तो दोस्तों, इस तरह से गरियाबंद जिले में 6 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको एम्स में भेज दिए गए हैं। तो वही दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं छत्तीसगढ़ी परंपरा हरेली त्यौहार के बारे में। जानिए हरेली क्यों है खास। छत्तीसगढ़ी परंपरा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली में हर घर में मुख्य द्वार पर नीम की टहनी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि बारिश के मौसम में छोटे जो कीटाणु हैं, जीवाणु प्रकोप को घर के भीतर जाने से रोकने में नीम की टहनी लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हरेली पर्व में और एक खास है। इस दिन किसान खेती किसानी के इस्तेमाल होने वाली कृषि औजार हल, हंसिया, कुल्हाड़ी, रापात, घमेला आदि की पूजा अर्चना करते हैं। हल जोतने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली बैलों का आकर्षक श्रृंगार भी किया जाता है। ग्रामीण खेलों का भी आयोजन होता है। ग्रामीण अंचलों में बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर आनंद लेते, साथ ही ग्रामीण खेल फुगड़ी, खो खो, कबड्डी, बिल्लस आदि का आयोजन भी हरेली के दिन किया जाता है। और इस दिन हरेली के दिन यानी कि 20 जुलाई के सोमवती अमावस्या का संयोग है। इस साल 20 जुलाई को हरेली के दिन सोमवार पड़ने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों में नियमित पूजा करने में पितृदोष खत्म हो जाता है। तो समस्त छत्तीसगढ़ के भाई बंधुओं को इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की ओर से हरेली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस पे। अपात्र किसानों के लिए अच्छी खबर भाई लोग, बड़ा अपडेट जारी हुआ है।
अब दोस्तों नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र किसानों के लिए भी राहत है। यानी कि इस योजना का लाभ अब अपात्र किसानों भी ले सकते हैं। कोरोना महामारी के संकट के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ज़्यादा किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए पात्रता नियमों में आसान कर दिया है, उसमें छूट कर दी गई है। किसानों को पात्रता के जो नियम है उसको घटा दिया गया है। इससे उम्मीद जता रही है कि नियमों की सरलीकरण होने के बाद बड़ी संख्या में नए किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। जो अब तक इस योजना के लिए पात्र नहीं थे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। यानी कि दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है अपात्र किसानों को लेकर खासकर। वहीं 9,96,00,000 से ज़्यादा किसानों को 73,000 करोड़ रुपए की नगद सहायता जो है मिल चुकी है। इस योजना को शुरू हुई 18 महीने हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक सरकार द्वारा योजना को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये तक जो है राहत राशि जमा करती है। साथ ही साथ जोत की सीमा को भी ख़त्म कर दी गई है और अब जो है ऑनलाइन ही किसान खुद अपने मोबाइल से कर सकेंगे पंजीयन, और आधार कार्ड होगा जरूरी। साथ ही रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग में है कि सक्सेस है। अब देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ 19 जुलाई के प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।